चलो बच्चों आते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला प्रतापी वंश को, इंटरनेशनल वंश को, तो हर्यक वंश। कौन था? हर्यक वंश था ना, ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा बताइए आप लोग। शिशु नागवंश। ऐसे में तीसरा वंश क्या था? नंदवंश। तीसरा नंदवंश। सबसे प्रतापी शासक कहो तो बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार के जो पिता थे जिनका नाम क्या था बच्चों? घाटिया नामक समंत ने किसको हरा दिया? कुलिक के लड़के को। और कुलिक के लड़के को घाटिया नामक समंत ने हरा के और किसको बैठा दिया राजगद्दी पर? बिंबिसार को। और बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना कर दी? हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला राजा कौन रहा? बिंबिसार। कितने साल तक शासन किया? 52 साल तक। उसका लड़का अजातशत्रु किसको मार दिया? बिंबिसार को। उसका लड़का उदयन किसको मार दिया? उदयन का लड़का नागकशक। लेकिन वो मारा नहीं था, वो उसको कोई चाकू घोंप के मार दिया। अंतिम शासक हर्यवंश के नागकशक। नागकशक को कौन मारा? शिशुनाग। कौन मारा? शिशुनाग। कौन सी वंश की स्थापना कर दी? शिशुनाग वंश। ऐसा समझ में? शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया? कालाशोक। कौन आया? कालाशोक। कालाशोक एक प्रतापी राजा था, उसको कहा था वो क्षत्रिय ब्राह्मण था। अरे समझ में? ठीक ठाक था वो, उसके शासनकाल में भी अच्छा रहा है, लेकिन शिशुनाग ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद अब इसके राष्ट्र शासक कौन थे? महापद्मनंद। महापद्मनंद मार दिए। किसको मार दिए? नंदीवर्धन। ऐसे में शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को कौन माने? महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद ने किस वंश की स्थापना कर दी? नंदवंश। नंदवंश की स्थापना करके इन्होंने नंदवंश में बहुत ही खतरनाक स्थापना किया। हाथियों की सेना बनाए थे। किसकी सेना बनाए थे? हाथियों की। राजपूतों से जलते थे, क्षत्रियों से जलते थे, क्योंकि शूद्र शासन था ये। कैसा शासन था ये? शूद्र शासन। ये कहते थे कि नहीं, उन लोगों को हम तवज्जो नहीं देंगे। इसी से सबसे पहले युद्ध में किसको आगे रखते थे? राजपूतों को। ऐसा में तो इसके बाद इसका शासन काल किसके हाथ में आ गया? आपके नंदवंश का घनानंद। किसके शासनकाल में? घनानंद। तो चौथे स्थान पे आपका कौन आता है? मौर्य। कौन आता है? मौर्य वंश। मौर्य वंश आने से पहले इस बीचवे में विदेशी आक्रमण हो गया था। कैसा आक्रमण हो गया था? विदेशी आक्रमण। मौर्य वंश अभी नहीं आया था। अभी मौर्य वंश नहीं आया था। तो मौर्य वंश ना आना ही उसके समय के पहले ही यहाँ पर दो विदेशी आक्रमण हुआ। कितने विदेशी आक्रमण हो गए? दो विदेशी आक्रमण हुए। सबसे पहले आक्रमण किए लोग कौन लोग बताइए सभी? ईरानी। कौन लोग आए? ईरानी कौन थे? हखमनी वंश। हखमनी वंश। हखमनी वंश लोगों ने आके भारत पे क्या कर दिया? आक्रमण किया। आज समय कौन आक्रमण किए? हखमनी वंश। हखमनी वंश के प्रथम संस्थापक साइरस टू। कौन था? साइरस टू। ऐसे में हखमनी वंश के प्रथम संस्थापक साइरस टू। ऐसे में इस वंश का शासक डेरियस वन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। पहला विदेशी राजा हखमनी वंश का डायरियस प्रथम नाम। भारत पर सबसे पहला विदेशी आक्रमण कौन किया? डायरियस प्रथम। कहाँ आक्रमण कर दिया? भारत पर। कहाँ आक्रमण कर दिया? भारत पर। अरे समझ में? भारत पर आक्रमण कौन किया? डायरियस प्रथम। और ये डायरियस प्रथम इस साइड में आक्रमण करता है। मान के लो आप आओगे, कोई भी इराक से कहीं से भी आओगे, तो इस साइड में मान के चलिए कि वर्ल्ड है, यहाँ पर आपका भारत है, ये रहा तुम्हारा सारा एरिया ईरान का, इराक का। तो आप इसी साइड से ना आओगे, इस साइड से आओगे तो सबसे पहले यहीं पर ना आक्रमण करोगे। तो डायरियस प्रथम ने सिंध पे आक्रमण कर दिया। किस पे आक्रमण कर दिया? सिंध पे आक्रमण कर दिया।
उधर आक्रमण किया, इसको कौन मार दिया? इसको कौन मार दिया? साइरस 3, ठीक है। जेक्स प्रथम बाद डेरियस प्रथम के बाद फारस का शासन जेरक्स प्रथम के पास आया। किसके पास? जेरक्स प्रथम के पास। जेरक्स प्रथम के बाद डेरियस थर्ड फारस का शासक बना। जेरक्स प्रथम के बाद कौन बना? डेरियस थर्ड बना। अब देखो डेरियस 1, उसके बाद कौन है? नहीं, उसके बाद कौन है? जेरक्स। ऐसा में जेरक्स के बाद आया डेरियस थर्ड, तृतीय। ऐसा में ये शासक बना कहाँ का? हकमनी वंश का। किस वंश का? हकमनी वंश का। हकमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? डेरियस तृतीय। और डेरियस तृतीय जब आया, जब ये लोग भारत पे आक्रमण करके भारत को जीत के इस साइड में अपना शासन कर रहे थे, उस समय सिकंदर आता है। दूसरा आक्रमण करने कौन आता है? सिकंदर। ऐसा में कौन आता है? सिकंदर। ऐसा में जब सिकंदर आता है तो सिकंदर इस साइड में आके हमला करता है। कहां पर आके हमला करता है? गंधार पे। कहां हमला करता है? गंधार पे। और गंधार के बाद यहाँ पर पंजाब। गंधार के बाद पंजाब। गंधार कहाँ था? पाकिस्तान में। गंधार अभी भी कहाँ है? पाकिस्तान में। पंजाब का सबसे ज्यादा इलाका कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। ये पूरा पंजाब हुआ करता था और ये पूरा कौन हुआ करता था? गंधार। कौन हुआ करता था? गंधार। यहाँ से कौन नदी बहती है? झेलम नदी। ऐसे में उसके नीचे ब्यास नदी, उसके नीचे ब्यास नदी। वो क्या किया कि यहाँ जब सिकंदर जब इस पे आक्रमण किया गंधार पे, तो यहाँ का राजा बोला कि भाई हाँ, हम हमारे बस के बात नहीं है, एक काम करो तू ले लो, हम आपका राजपाट नहीं लेंगे, आप ले लीजिए, हमको नहीं ले। ठीक है। लेकिन जब ये पहुंचा कहां पर? पंजाब में। जब ये झेलम नदी के तट पे पहुंचा पंजाब में, तो झेलम नदी के तट पे यहाँ पर किससे युद्ध हुआ? पोरस से। पंजाब का राजा कौन था? पोरस। पंजाब का राजा पोरस। पंजाब का राजा पोरस। पोरस से किस नदी के तट पे युद्ध हुआ? झेलम नदी। झेलम नदी के तट पे पोरस से और सिकंदर में, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? युद्ध। ऐसे में लेकिन पोरस बड़ी खतरनाक राजा था। वहां पर पोरस बहुत दिनों तक युद्ध लड़ा और युद्ध लड़के, ठीक है, हार गया। उसकी बात अलग है, पोरस हार गया था युद्ध, लेकिन गंधार के राजा के तरह वो हार पहले नहीं माना था। वो मजबूती से युद्ध लड़ा था। तो सिकंदर उसको हरा दिया और हरा के बोला कि बताओ तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जाए, बताओ तुम्हारे साथ कैसे व्यवहार किया जाए। तो पोरस बोला कि हम राजा हैं, हमारे साथ राजाओं का व्यवहार किया जाए। सिकंदर बोला कि ठीक है, तुम्हारे साथ राजा का ही व्यवहार होगा। सिकंदर की पत्नी जिसका नाम था रेक्सोना। ऐसे में रेक्सोना जो सिकंदर की पत्नी थी, रेक्सोना बोली कि आइए हम आपके कलाई पे क्या बांध देते हैं? राखी बांधते हैं। आप हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि भारत पे आक्रमण करें और हम लोग आक्रमण करना चाहते हैं, भारत को जीतना चाहते हैं। तो आप एक काम करिए कि आप हम लोगों को इसमें मदद करिए। क्या करिए? मदद करिए। कौन कहा? उसकी पत्नी ने कही। किसकी पत्नी? सिकंदर की पत्नी। सिकंदर की पत्नी क्या कही कि आइए हमारे साथ लग के आप हमारे साथ आक्रमण में सहयोग करिए। तो सहयोग करने के लिए राजी हो गया। बोला कि ठीक है, सहयोग करेंगे हम आप सभी लोगों को यहाँ से। तो इन लोगों को पार करके झेलम नदी को पार करके ब्यास नदी को पार करना था। किस नदी को पार करना था? ब्यास नदी को पार करना था। तो ब्यास नदी में उस समय बाढ़ आया था, बड़ी भरपूर बाढ़ आया था, खतरनाक बाढ़ आया था उस समय। ब्यास नदी में इतना बाढ़ आया था कि उसकी जो थल सेना थी, थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर थे। कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ऐसे में थल सेना के सेनापति, सिकंदर के थल सेना के सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर से पूछा गया कि क्या यहाँ पर हम लोग चले हम लोग बने जाए? तो बोला कि हाँ हाँ चला जाए, हम लोग चलेंगे आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आक्रमण भारत पे हम लोग करेंगे। लेकिन जल सेना के सेनापति कौन थे? नियार्कस। कौन थे? जल सेना के सेनापति नियार्कस। ऐसा में नियार्कस से पूछा गया तो बोला कि नहीं,
बाप रे, बस की बात नहीं है। लगातार हम लोग 8 सालों से युद्ध लड़ते आ रहे हैं। सिकंदर की सेना लगातार 8 साल से युद्ध लड़ते आ रही थी। 8 साल से ये लोग युद्ध लड़ रहे थे, 8-9 साल से। 8-9 साल में युद्ध लड़ते लड़ते उधर ईरान इराक जीत के, अब मान लो कि आप कभी भी देखो यहाँ से मैसेडोनिया, सिकंदर कहाँ का था? मैसेडोनिया का। अब मैसेडोनिया से यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले कौन आएगा? इराक आएगा, ईरान आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा गंधार आएगा, तब ना पंजाब में आओगे। तो इराक ईरान को सबको जीत जात के वहां से वो चला आया और आया यहाँ पर। इस ससुरा किसको जीत गया? चलो इसको, इस कहानी को भी बता ही देते हैं। ये आया इराक में। कहाँ आया? इराक में। ईरान में आया तो वहां के राजा थे, वहां के राजा के रानी से क्या कर लिया? वहां के राजा के लड़की से क्या कर लिया? शादी कर लिया। कौन? सिकंदर। सिकंदर। इनकी पहली पत्नी का नाम बताइए आप लोग, अभी बताए। रेक्सोना। कहाँ की राजा की रानी थी? ईरान। ईरान। कहाँ की? ईरान। कौन नाम था उनका? नहीं, राजा का नाम क्या था? चलो अच्छा, इसका पुराना नाम बताओ। सिकंदर का अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर, इसको अलेक्जेंडर मैसेडोनिया भी कहते हैं। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया भी कहते हैं। चलो, उनकी जो पहली पत्नी थी उनका, उनके पिता का नाम बताओ सब लोग। पहली पत्नी के पिता का नाम सभी लोग बताइए आप लोग। याद है? नहीं याद है, बेवकूफ सभी लोग। ठीक है, उस दिन कितना याद रहे थे? शाहदर्रा। कौन थे? शाहदर्रा। तू लोग शाहदर्रा, शाह का नहीं, तू लोग अलग ही बोले, पता नहीं क्या क्या बोले। ठीक है, शाहदर्रा, उनके पिता का नाम शाहदर्रा। ऐसे में ईरान में वो शासन अपना लिया, सब उधर जीतते आया, गंगार को भी जीता यहाँ पर। ठीक है, तब इसने किसको आ रहा है? पोरस को आ रहा है। किसको आ रहा है? पोरस को। पंजाब भी जीत गया, झेलम नदी के तट पे इसका युद्ध हुआ। ब्यास नदी को पार करना था, तो पोरस को उसकी पत्नी बोली कि आइए भाई बन जाइए और हमको हेल्प करिए। तो इसके थल सेना के जो सेनापति थे सेल्यूकस निकेटर, तो ये बोले कि हाँ ठीक है, आक्रमण किया जाएगा। लेकिन नियाकस क्या बोला कि नहीं, तो 8 साल से यहाँ पर युद्ध लड़ते लड़ते थक गए हैं। बाप रे, इतनी नदी को कौन पार करने जाए, हम लोग मारा जाएंगे। एक काम किया जाए, यहाँ से हम लोग लौट जाएंगे, हम लोग ब्यास नदी को पार नहीं कर पाएंगे, यहाँ से लौट जाए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर कह रहा था कि नहीं, हम लोग युद्ध क्या करेंगे? लड़ेंगे। लेकिन नियाकस कह रहा था कि युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस तरीके से इन दोनों लोगों में बहस छिड़ गई और बोला कि नहीं, युद्ध नहीं लड़ा। सिकंदर वहां से वापस लौट गया और सिकंदर वापस लौट के कहां चला गया? कहां चला गया बताओ? नहीं, ईरान गया कि इराक गया? उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी बताइए आप सब लोग। कहाँ हुई थी? बेलालून में। बेलालून कहाँ है? सॉरी, बेबीलोन। कहाँ है बेबीलोन? इराक में। वहीं पर झूलता हुआ बगीचा है, झूलता हुआ बगीचा। तो इराक में 33 साल की उम्र में यहाँ से लौट के गया, उसको पेट में कुछ डायरिया वगैरह हो गया था, उसी के चलते उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। आया समझ में? लेकिन अब एक क्वेश्चन आया था अभी तुरंत, अभी यूपीएससी के प्री में क्वेश्चन आया था कि बताओ सिकंदर का ऐसा कौन सेनापति था जो युद्ध लड़ना चाहता था, जो भारत पे आक्रमण करना चाहता था? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। देखो इतना आसान आसान क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग अपने डिटेल से ना पढ़ने रहेंगे, क्या होगा? कहानी खत्म। आज समझ में? सोचो ये सब यूपीएससी बीपीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। आज समझ में? कौन ऐसा सेनापति था जो युद्ध लड़ना नहीं चाहता, जो कह रहा कि वापस चला जाए? नियाकस। किसका सेनापति था? जल सेना। सेल्यूकस निकेटर थल सेना। किस चीज का? थल सेना। किस चीज का? थल सेना। अरे समझ में? तब यहाँ से लोग, इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है, क्योंकि सिकंदर पूरे विश्व में जितना कम समय में जितने भी चीजें उसको पता था वो जीत लिया था, उतना दूसरे लोग नहीं कर पाए। इसी से उसको क्या कहता है? विश्व विजेता। हालांकि वो भारत पे आक्रमण नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी सेना थक गई थी। उसी में धनानंद उस समय का क्या था? प्रतापी शासक था। उसके बाद हाथियों का फौज था, वो उसका पहले भारत में इसका यहां से लेके, ये क्या कहते हैं आपका,
यहाँ से लेके पूरा ये साम्राज्य जो इतना दूर में फैला हुआ था, कौन? मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य जब इतना दूर में फैला हुआ था तो सोच रहा था कि अरे बाप रे, इसकी सेना बहुत बड़ी है, हाथियों की फौज है, इसमें कैसे हम लोग कर पाएंगे? यहाँ पर झेलम नदी को, व्यास नदी को जब से हम लोग पार नहीं करेंगे तब से उसके सैन्य शक्ति में कैसे हम लोग अड्डा रहेंगे? दूसरी बात, इतने दिनों से युद्ध लड़ लड़ के हम लोग थक गए हैं, मान लो आराम करने के लिए तो जगह चाहिए ना। इस तरीके से ये वहां नहीं जाने का प्रयास किया, ये लोग, ये वहां से घूम के चला गया और जाके अंतिम दौर में इराक में बेबीलोन में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और बेबीलोन में 33 साल की उम्र में इसकी डायरिया वैरिया से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। आज समझ में, तब इसके मृत्यु के बाद इसका जो सेनापति था जिसका नाम है सेल्यूकस निकेटर, कौन था? सेल्यूकस निकेटर। अब वहां से क्या होता है कि मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है। किस वंश की स्थापना होती है? मौर्य वंश की स्थापना हो गई रहती है। तो सेल्यूकस निकेटर फिर लौट के भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। और भारत आता है, तुम जान रहा हो, जान रहा है वो करे न शासन बा क्या कर धनानंद का। ये सोच रहा था कि धनानंद घमंडी शासक, उसको हम हरा लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एकदम ये कर देंगे। अब ये सेल्यूकस निकेटर फिर शासन काल में आता है मौर्य वंश के। आए समझ में? सेल्यूकस निकेटर जैसे ही आता है और आक्रमण करने का प्रयास करता है, इसको पता ही नहीं होता है कि अब शासन किसका है? चंद्रगुप्त, यानी कि मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त बड़ी ही दिमागी राजा था, बहुत अच्छा राजा था। आए समझ में? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के उसकी पुत्री से ही शादी कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा के उसकी पुत्री से क्या कर लिया? ठीक है, धनानंद को हरा के उसकी पुत्री से कौन शादी किए? मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त। गुप्त कौन थे? गुप्त। आज समय चंद्रगुप्त ने उससे क्या कर लिया? शादी कर लिया। आज समय तो इस तरीके से राजा बन गया था। सेल्यूकस निकेटर जब आया तो देखा कि जीतिए ले, ये अपने पूरे सैन्य शक्ति के साथ आया। ये क्या किया? चंद्रगुप्त बड़ी चालाक राजा था। इस सारे लोगों को इधर दलदल क्षेत्र था, कैसा क्षेत्र था इधर? दलदल। सब सेना को इधर ही भेज दिया। ठीक है, ये बेचारा अपना रथ और सब चीज घोड़ा वोड़ा लेके आया तो दलदल में सब फंस गया। कौन? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का रथ सब उसी में डूब गया, फंस गया। अब उन लोगों को मार मार के सब यहाँ पर बेबीलोन बना दिया। कौन? मौर्य वंश के शासकों। अब मौर्य वंश चंद्रगुप्त के सब सेना पर मारे, इन लोगों को खत्म कर दी सब। सेल्यूकस ने बोला कि अब हार दो। आज में बोला कि काम करिए आप, अपनी पुत्री से शादी कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी पुत्री से भी शादी कर लिया। बोला कि ला समय में उसकी पुत्री से भी शादी कर लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त। किसके? सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से शादी कर लेते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी पत्नी, उसकी पुत्री का नाम थोड़ा हम भूल रहे हैं, चलो बताओ। ठीक है, नाम से क्या मतलब है? ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने क्या कर लिया? उसकी पुत्री से शादी कर लिया। अब उसकी पुत्री से शादी किया तो सेल्यूकस निकेटर यहाँ से क्या हो गया? लौट गया। क्या हो गया? लौट गया। बोला कि ठीक है, आप हमारी पुत्री से शादी कर लीजिए, आराम से ये रहेगी यहाँ पर। ठीक है, अब मान के चलो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री जो थी वो विदेशी थी। अब मान लो बिहार में आके लिट्टी चोखा खाती हो, भोजपुरी में बोलते का होगा, उसको समझ में ना आता। ठीक है, तब तो वहां पर सेल्यूकस निकेटर गया और वहां से मेगास्थनीज को भेज दिया। किसको भेज दिया? मेगास्थनीज को। किसको भेजा? मेगास्थनीज। ऐसा समझ में? मेगास्थनीज को भेज दिया। मेगास्थनीज किसका पुत्र था? सेल्यूकस निकेटर का। किसका पुत्र था? सेल्यूकस निकेटर का। तो मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब वो आके मगध में रहता था और इसी के साम्राज्य में रहता था। क्या करता था? वो अपनी बहन की रक्षा करता था, देखभाल करता था, क्योंकि उससे कोई बोलने वाला नहीं था। तो मेगास्थनीज आके उसको माने खाना वाना खिलाता था, पिलाता था, जो भी है। चंद्रगुप्त मौर्य तो अपने राजपाट में लगे रहते थे, यही आके देखभाल करता था। अरे समय में तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में बताया है कि मौर्य वंश का शासन कैसा होता है। मेगास्थनीज किसका लड़का था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था? सिकंदर का। सिकंदर की मृत्यु कितने साल की उम्र में? 35। सिकंदर ने सबसे पहले किसको जीता था भारत के समुद्र? गंधार को। किसको जीता? गंधार को। और उसके बाद जो है
यहाँ पर मेगा स्त्री से शादी करके बोला ना कि एक काम करो, जितना हिस्सा जितने बड़े गंधार अंधार मैं अफगानिस्तान, ठीक है, वो दे दो मेरे को। तब वहां से मौर्य शासन काल कहाँ चला गया, एक ही बार इधर अफगानिस्तान तक हम लोग चले आए। कौन दे दिया था? सेल्यूकस निकेटर। ऐसा में पुत्री से शादी करके सब ले लिया उसे, बोला कि अब ढेर भइल, ठीक बा, घनानंद 2-3 को शादी कर तो हम 2 को कर लेते। ऐसा में एक धनानंद को हरा के क्या किया, इसकी पुत्री से शादी करके इसका पूरा राज्य हो गया। इधर सेल्यूकस निकेटर को हरा है तो ये इधर शासन कर रहा था, ये पूरा साम्राज्य इसका। अब किसका बताइए? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अखंड भारत के राजा सबसे पहले राजा कौन थे? सबसे पहला वंश कौन है? आर्यन वंश। अखंड भारत के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त। अखंड भारत में सबसे सर्वप्रथम वंश कौन थी? मौर्य वंश। कौन थी? मौर्य वंश। यही पर क्वेश्चन फंसाता है हिस्ट्री में, तो हम सभी लोग घबरा जाते, कहते कि सिलेबस से बाहर, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ो थोड़ा ध्यान से, सिलेबस से कहाँ कोई बाहर है? ऐसा नहीं, पढ़ेंगे तो कोई सिलेबस से बाहर नहीं है, आराम से सब चीज अच्छा है। ऐसा नहीं, सेल्यूकस निकेटर के पुत्र का नाम? सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति? किस चीज का? थल सेना का, जल सेना का नियंत्रक, ठीक है। सिकंदर जब गया तो कितने सालों की उम्र में मृत्यु हो गई? 35 साल। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में क्या मौजूद है? झूलता हुआ बगीचा। जब उनकी मृत्यु हुई थी, किसकी? सिकंदर की, तो साथ साथ में वहां पर घोड़े की भी मृत्यु हो गई थी। यानी कि घोड़ा का और सिकंदर का दोनों का समाधि वहीं बनाया गया। कहाँ पर? बेबीलोन। ऐसे में सोचो, घोड़ा कितना साथ दिया ना जानवर। यहाँ पर लोग जीवन भर साथ देने का वादा करते हैं, बीच में तोड़ के चले जाते हैं। घोड़ा कैसा था? जीवन साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ जिया, सब युद्ध लड़वाया था सिकंदर को, सब युद्ध लड़वाया अकेले, और साथ ही में मर गया। समझ में? ये है असली प्रेम की कहानी अधूरी। अरे समझ में? हाँ तो अधूरी ना है, ठीक है। भारत में आक्रमण ना कर पाए तो अधूरे ना है। अरे समझ में? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? क्लियर हो गया? तो सिकंदर किस नदी को पार नहीं कर पाया था? सर्वप्रथम सिकंदर के साथ युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति भारत में कौन था? कौन था? पोरस। सेल्यूकस निकेटर का लड़का किसके रखवाली में आया था? अपनी बहन। नमो हम भूल गए, थोड़ा याद रहना, जानते हो, इधर टेंशन नहीं। मौर्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सिकंदर का नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। अरे समझ में? सिकंदर के पिता का नाम? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप्स। फिलिप्स ना था? फिलिप्स। माता का नाम? ओलंपिया। ओलंपिया। ओलंपिया किसको जहर देके मार दी? फिलिप्स को। किसको मार दी? फिलिप्स को, ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम? अरस्तु। अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु के नाम? प्लेटो। प्लेटो के गुरु का नाम? सुकरात। सुकरात। सुकरात को कैसे मारा गया? जहर देकर। काहे लिए? क्योंकि वो क्या किया था ना सुकरातवा, कि पहले को प्रचलन था काट के मैंने कोई बलि वली चढ़ाने का, तो सुकरात बोला ना कि ना पूजा पाठ में ये सब होगा, ये सब नहीं होना चाहिए, ऐसे आप लोग करिएगा तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। बोले गुरु ढेर ज्ञान देता है। ऐसे में लोग सोचा ना कि बहुत ज्ञान देते, बहुत ज्ञानी होगा ग्रुप। अब इसको आया जौहर का प्याला देके इसको क्या कर दिया? ज्ञान मार दिया। कहानी खत्म। तो सुकरात किसके गुरु? प्लेटो। प्लेटो किसके गुरु? अरस्तु। अरस्तु किसके गुरु? सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम?
माता का नाम ओलंपिया, पत्नी का नाम रेक सोना। ठीक है, आधा क। अरे समझ में? ठीक है, बताओ किसको किसको सिकंदर के बारे में पता चल गया? पहले लोग कहते जो जीता वही सिकंदर। का सिकंदर? जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। अरे समझ में? फिल्म की तरह समझ में आया कि नहीं आया? फिल्म बन जाएगा ना एकदम। ठीक है, युद्ध आया, ब्यास नदी के तट पे आया, ब्यास नदी का तूफान मार रहा है। तब वहां से सिकंदर डर के मारे बोला कि चलो चला जाए, लेकिन उसका थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर उस पे आक्रमण करना चाहता था। वो बोला कि हम ऐसे नहीं जाएंगे। समझ में? लेकिन अंततः सिकंदर बोला कि ना चला जाओ। अब बेचारा क्या करे, चला गया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद फिर वो वापस आया, वापस आके फिर आक्रमण किया, लेकिन वो किससे हारा? चंद्रगुप्त मौर्य से। कारण क्या था? उसका रथ धस गया। आज में चंद्रगुप्त बड़ी चालाक शासक थे। सोचे ना कि बड़ा ही नौटंकी रथ लेके आई, रुक रुक रुक। आज समझ में? ठीक है, तो रथ लेके आई, धसा उन्हीं ले जाके ये दलदल में ले जाके युद्ध किए थे। उनको तो उनको सेनापति तो ठीक है रन समय, अब दलदल में ले जाके मैं रथ मैं सेना धस गए सब। आज में तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने पत्नी से लास्ट में पूछे, सुनो इधर, तुम्हारे बापा हम पे कहा आक्रमण किया था जी? ठीक है, तो उसकी पत्नी बोली कि जानते हैं उसको हाथी चाहिए था। वो कह रहा था ना कि ना हाँ चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथियों की सेना बहुत है। ठीक है, तो अंत में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी को किसको दे दिया? सेल्यूकस निकेटर को उपहार में दे दिया। वो बोला कि जो को भी, ठीक है, बताओ वो आया था, हाँ वो आया था क्या करने? आक्रमण करने। वो आया था हाथी लेने, वो आया था हम लोगों पे आक्रमण करने। मिल के गया उसको धमाल। कौन मिला? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रतापी राजा एक दामाद हो गया उसका। मामूली बात है, कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, है? ठीक है, आज के जमाने में ऐसा है जी कोई फिर प्रचलन ले जी का, फिर प्रचलन लाओ, फिर क्या साम्राज्य को बनाओ। अब आज के जमाने में एक गांव में एक आदमी को मारोगे तो आपका साम्राज्य हो जाएगा। 20 को भाला लेके तैयार हो तो भूख दिया तो ये खुश जाएगी। समझ में? अजीब हाल है ना। पहले का एक को हरा पूरा साम्राज्य आपका हो गया। ठीक है, लेकिन ये लोग अच्छे बताओ कोई ऐसा राजा दिखा जो एक दूसरे की हत्या करके बिना बिया के लिए कुछ साम्राज्य बनेले बड़ा सा? चंद्रगुप्त मौर्य को भी अपना साम्राज्य कैसे बनाया? बिया करके। हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कैसे जीता था? बिया से। इसी से हम लोगों का कहा जाता है अखंड भारत। क्या कहता है? अखंड भारत। अखंड भारत में म्यांमार वगैरह सब चीज आता है हम लोगों का। हम लोगों का सब चीज था। कोई दिक्कत है इसमें आप लोगों को? हिस्ट्री खत्म, मौर्य वंश समाप्त। रानी पहले बकलोल होती थी, उन लोगों को कुछ आता था, जो होता था सब कौन होता था? राजा। उन लोगों को कोई आया मार के बिया कर लिया, बस चल दी चल। लेकिन सर कैसे बकलोल होती थी? रानी लक्ष्मीबाई तो रानी लक्ष्मीबाई उस समय थी, देख रहे हो ना? रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति क्या कहते हैं 1853-54 में उनका जन्म 1823-24 का है। तब ईसापुर का घटना सुनाया जा रहा है। उस समय जो रानियां थी, उस समय जो लड़की थी महाबकलोल होती थी सब। वो लोग कुछ आता था, वो लोग को ढीर हिलने भी नहीं आता था ना। उन लोगों को बाल झाड़ने के लिए कहीं था ही नहीं उन लोगों के पास। माटी लगा के बाल धोती थी, ऐसे फहरा के चलती थी ऐसे। वही रानी का रानियों ने जो होती थी ना, वो लोग जूड़ा पूछ के पूरा यहाँ पर मुकुट लगा के चलती थी सब रानी। जो प्रजा लोग होते थे वो लोग वो कपड़ा ओढ़ के धोती ओढ़ के रहते थे सब, कोई ये कपड़ा ऐसे में। तो पहले की रानियां सब बकलोल थी। अब की यही सब लड़की सब चढ़वातीन हो गई है।
ठीक है, पहले में आप में अंतर हो गया ना तब का। अभी लोग किसी घर पे जाएगी तो बड़का बड़का नो ले ली, कोई नो हो पेटो ही छील देता है। ऐसे नहीं साथ से झगड़ा करे तो मन को नो दब मुंह बोखोर दिया सब कहीं दिखाओ लायक ना रही। पहले ऐसा ना लड़की थी, पहले लड़की ठीक है आया राजा, ठीक है मान लो ये रानी उसकी है, ठीक है ये रानी उसके शासन काल में राजा है तो रानी है। आया कोई राजा जीता और उसको भी रनिया को नहीं मारता था, उसको रखेल बना लेता था। अब ये सब तो बतिया नहीं ना कहा गया इसमें, बताए हम ये सब भी। चंद्रगुप्त मौर्य का 20 गो रखेल थी, घनानंदवा का तो छोड़ दो नहीं बताया। कैसे कहलाता है? वो सब से नहीं ना राजा पाठ होता है, देखा जाता है क्या जीता है वो सब। यार समझ में उस समय का ना, अब ना अभी सब ना है, ठीक है। उस समय जो विद्वान बना वो बिया सके, जो राजा